तो सर एक उम्मीद तो जगी है, इतने दिन से हम प्रोटेस्ट पर बैठे हैं, तो एक छोटी सी उम्मीद आई है। इससे पहले भी आईजी साहब ने एक लेटर लिखा था, पर उनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई, वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। इस वजह से अभी भी इन्होंने जब लेटर लिखा है तो हमें उम्मीद है कि कोई ना कोई जवाब ज़रूर आएगा, क्योंकि कब तक वो भी ऐसे बैठे रहेंगे, कोई तो कोई जवाब ज़रूर देंगे। हमें एक उम्मीद तो है सर। लेकिन फर्स्टली सर मैं एक चीज़ कंफर्म करना चाहूँगा कि रविंद्र रैना जी हमेशा कह रहे हैं कि 1356 वैकेंसी, 1356 वैकेंसी। सर ये इशू उन वैकेंसीज़ का है ही नहीं है। द मेन इशू इज़ दैट कि जब उसकी एडवर्टाइजमेंट आई थी तो उसमें 1356 वैकेंसी थी, मानते हैं, लेकिन उसका टाइम पीरियड होता है, एक रिक्रूटमेंट का टाइम पीरियड होता है, साल या 1.5 साल। उसमें वो एक नया बैच लेते हैं, उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। लेकिन इसको 4 साल लगे, 4 साल लगे। जब बच्चों ने प्रोटेस्ट किया पहले तो डीडीसी इलेक्शन थी, पीएमओ साहब ने कहा था कि ठीक है आपको 2000 वैकेंसीज दे दी गई हैं। उन्होंने ये नहीं कहा था कि आपको प्रोटेस्ट करने पड़ेंगे, आपको डिमांड रखनी पड़ेंगी, ये उनकी कंडीशन नहीं थी कि आपको मेमोरेंडम देने पड़ेंगे। लेकिन लास्ट में जब फाइनल लिस्ट आई तो हमारा नंबर नहीं था। हमारा जो इशू है, जो हम डिमांड कर रहे हैं, ये उस बेस्ड पर है कि आपने 2000 वैकेंसीज का वादा किया था एमओ अनुराग ठाकुर के और ऑनरेबल पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ, इन दोनों के साथ किया था। और पहले भी मीटिंग हुई थी, उसमें इन्होंने बच्चों को आश्वासन दिया था। अभी बताना है, ये देखिए सर, ये देख सकते हैं आप, इनमें उन्होंने कहा है, फोटो दिखाना, हमारी जो मीटिंग हुई थी। 5 दिन से शांतिपूर्वक ढंग से बैठे, हमारे साथ पर हम पर बल प्रयोग भी हुआ, हमें टॉर्चर मेंटली भी टॉर्चर नहीं करने की कोशिश की गई, हमको हरास करने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी बच्चे बैठे हुए हैं। सर सबसे पहले तो मैं कैमरामैन की एक गल आखंगा, हाथ जोड़िए कि प्लीज़ सर एक बारी ये देख लो अज किन्ने दिन होइए बैठे थे, आंदे न अंदर ऑफिस बैठे दे भी होंदे न, लेकिन सर ये बिल्कुल ख्याल नहीं करते। जिस दिन अस आए ये पीएमओ साहब उनकी जी कोठी, एक कोठी फर्स्ट फ्लोर पर ही, अज ये कंप्लीट होने की कगार पर है। जिस दिन सानू इस चुक्किए लेइए पुलिस वाले, जिस दिन उन्हें ट्रेन किया, उस दिन एक बंदा इस कोठी च कम्म करा दा, उसी भी चुक्किए लेइए, उसी भी हरास किया साढ़े कन्नै। कल भी वो मिले, वो कह रहा कोई गल नहीं, अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम होग अस फिर तुंदा साथ देगे। अज जो तुसें खबर दी है या सानू कुछ और बच्चे भ्राएं साढ़े खबर दी है कि एक लैटर जो लिखिए भेजा, उपर राज्यपाल साहब ने डॉक्टर मनोज सिन्हा ने भी भेजा, तो उम्मीद तो होंगी है सर, उम्मीद के सिर पर अस इत्थे बैठे दे। लेकिन साड़ी एक रिक्वेस्ट है कि तुस इन्ना चिर होए उत्थे बैठे थे, तुसें वादा किया, फिर भी तुस बार बार क्यों आखा दे हो कि वैकेंसियां फुल हो जानियां, वैकेंसियां फुल हो जानियां। जी पेरेंट्स वो भी कायम है, कहीं ना कहीं उम्मीद है तभी अभी यहाँ तक लास्ट तक पहुँचे हैं। अगर उम्मीद नहीं होती तो पहले दिन से नहीं आते। एक उम्मीद होती है, एक आस होती है, लेकिन वो आस कोई और पूरी कर रहा है। हम सोचते थे कि सरकार चलो अगर हमारी डिमांड पूरी नहीं कर रही, कम से कम हमारा ख्याल तो रखेगी, कोई कि किसी बच्चे को कोई तकलीफ़ ना हो, कोई बीमार ना हो। लेकिन हमें बिल्कुल इग्नोर किया गया, कोई ध्यान नहीं दिया गया। कल रैना साहब ने बोला आधे घंटे के बाद तुमसे मिलता हूँ, अभी आधा घंटा, आप सोचिए अभी तक आधा घंटा नहीं हुआ, एक दिन बीत गया, अभी तक हमारे पास नहीं आया। कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके फ्यूचर को स्पॉइल किया जा रहा है, एंड दे आर गिविंग सो मच मीनिंगलेस एक्सक्यूजेस to the aspirants of BS1 CISF aspirants who are protesting from long 48 days continuously, day and night। तो मुझे ये बोलना है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आपको जवान चाहिए, आपको ऐसे लोग चाहिए, ऐसी फोर्स चाहिए जो आपके देश के लिए लड़ सके, हमारे देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर सके। वो जज्बा तुम्हारे अंदर है ना? बार बार बोलते 1356 वैकेंसी दे दी, उनका हो गया, जॉइनिंग लेटर आ गया। हमारा उनके साथ कोई मतलब ही नहीं है, हमें खुशियाँ उनको मिल गई, लेकिन हमारा मुद्दा अलग है। मुद्दा है 1556 वैकेंसीज़ का, जो प्रॉमिस किया गया था, जो एडवर्टाइजमेंट में दिया गया था क्लॉज कि आपकी वैकेंसी में ऑल्टर एट एनी स्टेज, इंक्रीज या डिक्रीज। तो वो कहाँ है? वो क्या मीनिंगलेस है। और इनके नेता बोलते कि हमने कोई कमिटमेंट नहीं किया, ये धरने लगाने से कोई नौकरी नहीं मिलती है। कभी बोलते हैं उन्होंने प्रॉमिस नहीं किया, उन्होंने बोला था कि मैं दिल्ली जाके बात करूंगा। मतलब कहीं ना कहीं ये एक तरह से हिल चुकी सरकार। अब इन्हें पता नहीं कि इनको आगे बोलना क्या है।